वहदत दियान तो बाद में होगी, वहदत सियासत तो हो ले पहले। वहां तुम अपने लीडर के लिए मर जाते हो और इस्लाम को यतीम मजहब है, ये मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन है। तुम अपने सियासी मफादात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हो। तुम कहते हो चर्च में नमाज पढ़ने देते हैं और वो जूते उतार के नहीं जाने देते। ओ मियाँ, वो तुम्हारे लिए एक खिलौना रखा है, तुम्हें बहलाने के लिए, तुम्हें वरगलाने के लिए वो रखा हुआ है। वो तो चर्च फरोख्त कर देते हैं, तो आप मस्जिद फरोख्त कर देंगे गुज़श्ता। बाकी वो आपके लिए या दो चर्च खोल रहे हैं और कहें कि वहां नमाज पढ़े। मैं आपको एक पेशकश करता हूं कि उन्हें कहें कि तुम बड़े वसीउ ज़रफ़ हो मगर बहुत कुशादा ज़हन है, तो हमें मस्जिद करतबा में नमाज पढ़ने दें। मस्जिद करतबा में जो मुसलमानों की बनाई हुई है, 10 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई मस्जिद, उसके बागात, उसके अहाते, उसके मुताल्लिकात अगर शामिल करें, हमाम शामिल करें, तो 10 मुरब्बा किलोमीटर पर वो मस्जिद और 1400 सतूनों पर फैली हुई मस्जिद का हाल। अल्लाह अकबर। जब रात होती तो उस जमाने के अंदर 7,500 मशअले उस मस्जिद में चरागां करती। 30 फुट ऊंचा उसका छत है और आज भी वो देखने के काबिल है। इकबाल ने बेसाख्ता वहां जाके कहा था, तेरा वजूद मर्दाने खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील, तू भी जलीलो जमील। तो वो मुसलमानों ने बनाई हुई, 800 साल मुसलमानों ने उंदलस में हुक्मरानी की। अब वो मस्जिद मुसलमानों की तामीर करता वहां मौजूद है और गिरजाघर में तब्दील कर दी गई। 2008 में मुकामी मुसलमानों ने पोप को दरखास्त दी कि जिस रवादारी की, मजहबी रवादारी की आप बात करते हैं, उस रवादारी को कायम करने के लिए ऐसा किया जाए कि हमें भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। यहाँ गिरजाघर है, तस्वीरें लगी हुई हैं और वो आके इबादत करते हैं ईसाई, तो हम भी एक गोशे में इबादत कर लिया करें। मगर जिस रवादारी का प्रचार करता है उसका अमली ज़हूर हो जाए, लेकिन पजीराई नहीं बख्शी गई। कहाँ गए वसीउ ज़रफ़? तुम कहते हो गिरजों में नमाज पढ़ने देते हैं, तो वहां 2 रकत पढ़ के देखो। 2011 में अल्लाह ने तौफीक दी तो मुझे शौक था कि मैं मस्जिद करतबा थी। बचपन से पढ़ते आए मस्जिद करतबा की यादें ख्यालों में नक्श थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो दरवाजे पे बता देते हैं कि यहाँ नमाज की इजाजत नहीं है। अब वो मस्जिद जहाँ कदम कदम पे अहले इल्म और औलिया के पेशानियों और सजदों के निशान मौजूद है। अब मुझे तो गवारा ना हुआ कि मैं जूता पहन के जाऊं, तो मैंने जूता उतार के एक समझ रख दिया और मस्जिद में दाखिल हुआ। तो सिक्योरिटी के लोग मेरे पीछे भागे और कहने लगे कि आप यूं नहीं फिर सकते। क्यों? कहते आपने जूते उतारे। तो वहां तमाम मज़हब के लोग आते हैं, आप जानते हैं कि उनके लिबास भी मुख्तसर होते हैं। तो मैंने कहा इन्होंने तो लिबास भी नहीं पहने हुए, तो मुझे उसकी इजाजत देते कि मैं जूता उतार दूं, इन्होंने लिबास उतारे हुए। तो वो कहने लगे जी नहीं। मैंने कहा मुझे बात समझाओ किस तरह। तो जो गुफ्तगू हुई वहां, जो मेरे साथ तर्जुमान थे उनके जरिए से, वो ये थी, चूंकि मुसलमान मस्जिद की ताजीम करते हैं और मस्जिद की ताजीम इबादत का रूप है और वो मस्जिद को तकद्दुस दे करके उसकी ताजीम करते हैं, और आपने जो जूता उतारा है आपकी नीयत में मस्जिद की ताजीम यही है। मैंने कहा बिल्कुल यही है। यहाँ बड़े बड़े मशाइख खौलिया बैठते रहे तो किस तरह मैं अपने जूतों से फर्श करूँ? तो उन्होंने कहा जी हमें इजाजत नहीं। तो उनसे बहुत कहा, लेकिन वो कहने लगे ये हो ही नहीं सकता। तो हम सारी मस्जिद नहीं देख सके और वापस आ गए। और 2014 में फिर दोबारा जाना हुआ, फिर यही मेरे साथ मसला हुआ। तुम कहते हो बड़े वसीउ ज़रफ़ है, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। तुम कहते हो चर्च में नमाज पढ़ने देते हैं और वो जूते उतार के नहीं जाने देते। ओ मियां बन रहे हैं, अरबस्तान में मंदिर बन रहे हैं और इसराइल के साथ हम अरबों के ताल्लुक को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा अधूरा सा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। ये वक्ती होगा, इंशाल्लाह वो वक्त दोबारा आने वाला है कि पूरी कायनात पे झंडा मेरे हुजूर का ही होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।